दूसरी तरफ दो मंत्री एक को चट्टान से गिराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक विशाल हाथ आया और एक को खींचकर खा गया। दूसरा मंत्री डर से कांप गया और तुरंत ताज निकालकर पेश किया। प्राचीन कथा के अनुसार कभी भिक्षुओं ने जादुई बीन से आसमान की ओर बेल उगाई ताकि स्वर्ग पहुंच सके, मगर वहां उन्हें नरसंहार करने वाले दैत्य मिले। बाद में एक जादुई ताज बना जो दैत्यों को वश में कर सकता था। राजा ने इसका इस्तेमाल किया और दैत्यों को वापस भेजा। अब वही ताज मंत्री के पास था। दैत्य अब उसके हुक्म के गुलाम थे। जैक और जनरल को सच बताकर भागना था। जनरल ने उन्हें जाने दिया और खुद मंत्री को रोकने के लिए रुक गया। लोहा सिर वाला दैत्य गिरकर जमीन पर आ गया। सच अब सबके सामने था। राजा ने सब सुनकर बेल को काटने का आदेश दिया। जैक और राजकुमारी उतरते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। राजकुमारी को जैक से प्यार हो गया। नीचे उन्हें लग रहा था कि राजा स्वागत करेगा, मगर असल में वो बेल काट रहा था। ऊपर मंत्री ने बीन्स गिराने की कोशिश की। जनरल ने उसे पानी के झरने में खींच लिया। लड़ाई शुरू हुई। जनरल ने आखिर चाक छीन कर उसकी छाती में घोंप दी। मंत्री मारा गया। ताज की चमक चली गई और उसके शरीर को दो सिर वाले दैत्य ने उठा लिया। उसने ताज को अंगूठी की तरह पहना और फिर से राजा बन बैठा। अब जमीन पर बेल काट दी गई थी। जनरल ने आखिरी छलांग लगाई और बेल पकड़कर नीचे लटक गया। दैत्य गुस्से से गरजा, लेकिन जैक और राजकुमारी ज्यादा मुश्किल में थे। गिरते समय घास का ढेर था, वरना वही मर जाते। बेल गिरकर जनरल को भी वापस भेज देती है। क्या किस्मत है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। मिनिस्टर का गिरा एक बीज दो सिर वाले दैत्य ने उठा लिया, पानी में डाला, फिर से बेल निकल आई। दैत्य सेना बेल पर चढ़ने लगी। उनके भजन से बेल नीचे को लटकने लगी। अब जैक ने सब देखा, राजा को चिताया। राजा को लगा जैक बस बहाना बना रहा है, पर अचानक दैत्य सेना अटैक कर देती है। धीरे चलने वाले सीधे पकड़े गए। एक दैत्य ने पवन चक्की से वार किया और राजा का ताज गिर गया। राजा भाग निकला। अब किला ही आखिरी उम्मीद था। जनरल ने वहाँ तैयारी कर रखी थी। तेल से खाई भरी गई और उसमें आग लगा दी गई। राजा सुरक्षित पहुंच गया। जैक के पीछे पागल होकर दौड़ रहे थे दैत्य। आखिरी पल में उसने घोड़े पर सवार होकर किले में छलांग लगाई। दो सिरों वाला दैत्य एक लंबी छलांग में सीधे किले के फाटक को पकड़ लेता है। किले के अंदर तीरंदाज भी कम नहीं थे। दो सिरों वाले दैत्य के चेहरे पर तीर लगते हैं। वो जल रही कू नदी में गिर जाता है। काफी मशक्कत के बाद वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसे जलती हुई आग फिर से घेर लेती है। किनारे पर खड़ा दैत्य साम्राज्य का दूसरा प्रमुख उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। जब दो सिरों वाला दैत्य पूरी तरह पानी में डूब जाता है, तब दूसरे प्रमुख के चेहरे पर एक आत्मसंतोष की मुस्कान उभरती है। वो मौके का फायदा उठाकर सेना की कमान संभाल लेता है। सेना को आदेश देता है कि हमले की शुरुआत करो। पहले एक बड़ा सा पारंपरिक हथियार अंदर फेंकते हैं, जिससे अंदर वालों को डराया जा सके। राजा डर कर तुरंत जैक और राजकुमारी को लियू गुआंग से मदद मांगने भेज देता है। दूसरी ओर कुछ दैत्य अपने दो विशाल हाथों से किले के फाटक को मजबूती से पकड़ लेते हैं। मानव और दैत्य के बीच की भिड़ंत आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। नतीजे का अंदाजा लगाना आसान था। मानव पक्ष ज्यादा देर नहीं टिक पाया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द आएगा।